सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। पवित्र परिवार बेथलेहम से या नासरत से मिस्र देश की ओर रवाना हुआ। हम लोगों को बस में मिस्र देश, इजिप्ट का उस जगह जो कैरो, जहां पर होली फैमिली आकर के रहा, वहां तक जाने के लिए भाई बस में 2 दिन लग रहा है। तो हमारा पवित्र परिवार संत योसेफ, माता मरियम और बालक यीशु कितना सफर किया होगा। इस रास्ते में हम लोगों को 2 कॉन्टिनेंट, एशिया और अफ्रीकन महाभूखंड जो है, इसको डिवाइड करने वाला, अलग करने वाला एक कैनाल मिलता है जिसका नाम है सुएज कैनाल। उसके एक साइड एशिया है। अब हम लोग एशिया में हैं। जब सुएज कैनाल को पार करके उस साइड में जब पहुंचेगा तब हम लोग अफ्रीकन महाद्वीप में पहुंच रहे हैं, भूखंड में पहुंच रहा है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वो। ये सुएज कैनाल क्या है, इसके विषय में थोड़ा समझना अच्छा है। पहले यदि समुद्री यात्रा कर करके एशिया से यूरोप जाना है, जितना समय लगता था, ये सुएज कैनाल आने के बाद 10 दिन का सफर कम हुआ है। 10 दिन का सफर इस सुएज कैनाल के कारण कम हुआ है। इसका मतलब ईंधन, खर्चा, पैसा, सब कुछ इसके द्वारा फायदा हुआ है। ये जो सुएज कैनाल, ये जो कैनाल बनाया हुआ, ये मरुभूमि को समुद्र का एक कैनाल बनाया है, समुद्र का कुछ जमीन को। ये रेड सी, हम लोग अभी दाहिने साइड में ये जो समुद्र देख करके आए वो रेड सी है। रेड सी क्यों रेड सी कहते हैं, मैंने बोला था, इस समुद्र के अंदर जितने भी चट्टान है वो लाल कलर का है, इसलिए पानी लाल बीच बीच में दिखता है। हर जगह पर नहीं दिखता, लेकिन बहुत जगह पर लाल कलर में भी हम लोगों को दिखाई देता है जहां लाल चट्टान है, इसलिए इस समुद्र का नाम रेड सी पड़ा है। ये रेड सी और मेडिटेरेनियन जो सी है, उसके बीच का जो जमीन था उसको कहते हैं इस्थमस ऑफ सुएज कहते हैं, इस्थमस ऑफ सुएज। उसको खोद करके कैनाल बनाया और उसके अंदर से शिप को चला रहा है। इसका नाम है सुएज कैनाल। तो सुएज इस्थमस को काट करके ये कैनाल बनाया गया रेड सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में, और एशिया और यूरोप के बीच में बिजनेस के लिए एक रास्ता खुल गया। 10 दिन का यात्रा में कमी पड़ गया इस कारण। और ये अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट को, ये दोनों भूखंडों को डिवाइड करने वाला कैनाल भी बन गया, ये सुएज कैनाल। इसका कुल लंबाई है
193.3 किलोमीटर। सुएज कैनाल का कुल लंबाई है 193 किलोमीटर्स और 24 मीटर मैक्सिमम डीप है, गहराई है, पानी का गहराई 24 मीटर करीब है। और जो मैक्सिमम जो चौड़ाई है सुएज कैनाल का वो 205 मीटर, लंबाई 193.3 किलोमीटर्स है, चौड़ाई है 205 मीटर्स चौड़ाई है। इसका निर्माण कार्य 25 अप्रैल 1859 में 1859 25 अप्रैल को शुरू किया और करीब 10 वर्षों के बाद 17 नवंबर 1869 को इसका उद्घाटन हुआ है। बहुत ही भयंकर तरीके से इसका उद्घाटन कर्म सब हुआ, वो सब हम लोग पढ़ सकते हैं। और इसके बीच में एक ग्रेट बिटर लेक भी है जहाँ थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ाई ज़्यादा है और जहाँ एक शिप दूसरे शिप को थोड़ा साइड देने लायक जगह भी है, छोटा शिप वहाँ मुड़ भी सकता है, ऐसा एक जगह है जिसको ग्रेट बिटर लेक कहते हैं। इस ग्रेट बिटर लेक के उत्तर साइड में पोर्ट सईद कहते हैं और इस ग्रेट बिटर के जो साउथ साइड की ओर, जो रेड सी की ओर, उसको सुएज पोर्ट कहते हैं। इसका मतलब हम लोग जो रेड सी के साइड से हम लोग आए, वहाँ का जो सबसे पहले सुएज कैनाल में प्रवेश करने के पहले जो पोर्ट है उसको सुएज पोर्ट कहते हैं। और दूसरा मेडिटेरेनियन जो समुद्र है उस साइड का, वो जो नॉर्थ साइड है, वो नॉर्थ साइड का वो पोर्ट को पोर्ट सईद कहते हैं, पोर्ट सईद। और करीब 60 से 90 शिप तक एक दिन यहाँ पार करने का फैसिलिटी आज यहाँ है, 60 से लेकर के 90 शिप तक। और कुछ भागों में बाया दाहिना दोनों साइड से आने का, साइड देने का, ये सब फैसिलिटियाँ धीरे धीरे बढ़ा चुका है। ये जब से खोला है अर्थात 1869 में जब ओपन हुआ था, तब से 1967 तक करीब 100 वर्षों तक कभी ये सुएज कैनाल बंद नहीं हुआ था। लेकिन हमें मालूम है जो इजराइल जो वार हुआ था 5 जून वाला, 6 डे जो वार जो कहते हैं, वो वाला समय पर ये इसको बंद रखा था। करीब 8 वर्षों के लिए इसके बाद ये सुएज कैनाल बंद हुआ। इसके बाद 1975 में 5 जून को ही 1975 में दोबारा इसको ओपन हुआ। इसके बाद एक समझौता के द्वारा, चाहे कुछ लड़ाई भी हो कुछ भी हो, इस सुएज कैनाल कभी बंद ना होने का सब समझौता आ चुका है। कोई भी कंट्री का कोई भी जहाज, चाहे मिलिट्री जहाज क्यों ना हो, इसे पार करने का ये सब समझौता हुआ है। अब हम लोग वो जो मेनलैंड, जब सुएज कैनाल इधर आ गया, ईसा मसीह और माता मरियम संत जोसेफ जो पवित्र परिवार जब मिस्र देश में वो कैरो गया था वहाँ रहने के लिए, उस समय पर सुएज कैनाल नहीं था, इसलिए उन लोग और थोड़ा सा शॉर्टकट में इसको पार करके गया। अभी ये जो मेनलैंड कैरो हमें जाना है, सुएज कैनाल बीच में आया। 4 जो टनलों का निर्माण हो रहा है। एक टनल 1981 में ओपन हो चुका है, 1981 में, और 3 टनल और निर्माण कर रहा है। जो टनल से होते हुए हम लोगों ने पार किया, वो टनल का नाम है अहमद हमदी टनल।
ये एक जनरल था, लड़ाई में उनका मृत्यु हुआ था, उनके आदर में इस टनल का नाम अहमद हमदी टनल आया। ये टनल अर्थात सुएज कनाल को जब अंडरग्राउंड भूमि से नीचे से हम लोग जब पार करेंगे 1.63 किलोमीटर्स लंबा टनल है। इसका मतलब अंडरग्राउंड से 1.63 किलोमीटर्स हम लोगों को सफ़र करना पड़ेगा। वो शालूफा नामक जगह पर ये टनल है। इसमें आने जाने के लिए केवल एक एक लाइन है, 2 लाइन में 2 लाइन में गाड़ियां, एक जाने वाला एक आने वाला, इस प्रकार है। कुछ वर्षों के बाद इसमें लीकिंग शुरू हुआ था। इसके बाद 1992 में जापान के मदद से उसको सब सील करके आज वो सुरक्षित है। और कनाल, ये जो कनाल के नीचे से, सुएज कनाल के नीचे से जब टनल से हम जाएंगे, करीब 51 मीटर बिलो जो ग्राउंड लेवल है उससे करीब 51 मीटर तक हम लोग मैक्सिमम नीचे जाते हैं। यहाँ सुएज कनाल ऊपर है, वहाँ 51 मीटर ग्राउंड लेवल से नीचे से ये टनल बना हुआ है। और 2 टनल और बन रहा है, नॉर्थ साइड में 2 है और साउथ साइड में, पोर्ट साइड के वो साइड में भी, नॉर्थ साइड में भी 2 टनल बन रहा है। तो इस प्रकार 4 टनल का निर्माण चल रहा है। एक और तरीका है, सुएज कनाल ब्रिज कहते हैं, सुएज कनाल ब्रिज। इस ब्रिज को अल सलाम ब्रिज भी कहते हैं या इजिप्शियन जापानीज फ्रेंडशिप ब्रिज भी कहते हैं। उस ब्रिज जो है 1995 में सुएज कनाल के ऊपर से ब्रिज बनना शुरू किया 1995 में। और अक्टूबर 9 तारीख को 2001 अक्टूबर 9 तारीख को इस पब्लिक के लिए इस ब्रिज को ओपन किया। उसका कुल लंबाई है 3 किलोमीटर, 3.9 किलोमीटर्स, 3.9 किलोमीटर्स कुल लंबाई है सुएज कनाल ब्रिज का। ये एल कंटारा जगह पर है। कंटारा का इजिप्शियन जो अरबी की भाषा में ब्रिड्जी नाम है। एल कंटारा माने द ब्रिड्ज, इजिप्शियन जो अरबी की भाषा में इसका नाम द ब्रिड्जी है, एल कंटारा। और सुएज कनाल ब्रिज भी इसे कहते हैं। और उस ब्रिज में 4 लाइन ट्रैफिक है, 2 जाने और 2 आने के लिए। और जो सुएज कनाल के ऊपर 154 मीटर हाइट, नहीं 70 मीटर हाइट है वहां पर, अर्थात 68 मीटर तक जो शिप है उसको इसके नीचे से पार करेंगे। 68 मीटर तक का शिप का जो वाटर लेवल से ऊपर हाइट है उसको इसके नीचे से पार करेंगे, क्योंकि ये जो ब्रिज बना है 70 मीटर जो है पानी के ऊपर ये जो है हाइट में है। और 22.8 मीटर विड्थ है इस सुएज कनाल ब्रिज को। तो इसको पार करके हम लोग दूसरे साइड में पहुंचेंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। इसका मतलब इस तीर्थ यात्रा में केवल हम लोग एशिया में नहीं, हम लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी गया और उसी प्रकार 4 देशों का भ्रमण किया। हम लोग पैलेस्टीन जैसे बेथलेहेम, हम लोग इसराइल के लिए, मिस्र देश के लिए जो शुरू किया, इजिप्ट के लिए शुरू किया, हम लोग बेथलेहेम में था। बेथलेहेम पैलेस्टीन के अंडर में है। और हम लोग जॉर्दान गया था और इज़राइल गया था।
तो और इजिप्ट में आ रहा है। 4 कंट्रीज में हम लोगों का ये तीर्थ यात्रा भी हुआ था। तो सुएज कनाल के बाद हम लोग फिर से सफ़र शुरू किया और शाम को कैरो पहुंचा। सीधा कैरो में होटल में ठहरा। इसके बाद कल जहां पवित्र परिवार रहा था और अन्य कई जगह हम लोग भ्रमण करेंगे। तो इजिप्ट देश का दर्शन के लिए कल से हम लोग शुरू करेंगे। आइए प्रभु को धन्यवाद दें। यहाँ कैरो तक प्रभु ने हमें पहुँचाया। इस्राएल से निकल करके 2 दिन हुआ, कल और आज 2 दिन बस में सफ़र किया। यात्रा में प्रभु हमारा साथ दिया, सही सलामत कैरो पहुँचा और यहाँ पर हम लोग पवित्र परिवार रहने वाला जगह, पिरामिड्स और अन्य कई चीज़ें देखेंगे और स्टडी करेंगे और उसके द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। आज हम लोगों ने सुएज कनाल के विषय में मनुष्यों द्वारा निर्मित उस कनाल के द्वारा 2 कॉन्टिनेंट उनके बीच में हैं, एशिया और अफ्रीका के बीच, और कई व्यापार इस क्षेत्र में बढ़ने का और इजिप्ट देश के लिए एक बहुत बड़ा इनकम बन गया ये सुएज कनाल का इनकम। प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु का अनुग्रह आशीष हम सबों पर सदा रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।